शहर के आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय माउंट आबू की ब्रह्मा कुमारी उर्मिला दीदी ने वैश्विक सद्भावना के लिए शांति की पत्रकारिता विषय पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मीडिया का समाज पर गहरा प्रभाव है, क्योंकि उनकी खबरें हमारे मन पर गहरा असर डालती हैं। इससे हमारे दृष्टिकोण का निर्माण होता है और समाज को भी एक दिशा मिलती है। इसलिए अब मीडिया को ऐसी खबरें देने की जरूरत है जो मानवीय मूल्यों को जागृत कर सके, तभी समाज में बदलाव संभव है। ब्रह्मा कुमारी केंद्र की राजयोगिनी किरण दीदी ने केंद्र पर संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन माउंट आबू से आज ही खरगोन शहर में आई हूँ और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आते ही मुझे यहाँ के पूरे जिले के पत्रकार बंधुओं से मिलने का सुअवसर मिला। हमने आज वैश्विक सद्भावना के लिए शांति की पत्रकारिता इस विषय पे एक संगोष्ठी रखी। आप और हम सब जानते हैं कि शांति एक रचनात्मक शक्ति है। शांति जीवन में आती है तो निरंतर विकास होता है। अब देखो ना, एक छोटे से बीज को हम जमीन में शांति से पड़ा रहने देते हैं, तभी तो वो अंकुरित होता है। और आम के पेड़ पे या किसी भी पेड़ पे फल कब आते हैं? जब हम उन्हें शांति से प्रकृति के बीच में खड़ा रहने देते। अगर बीच बीच में उन्हें डिस्टर्ब करते रहें, हिलाते रहें, तो न तो फल आएगा और न बीज उगेगा। मानव जीवन में भी, मानव समाज में भी हर क्षेत्र में उन्नति चाहिए तो पहले मनुष्य के मन में शांति चाहिए। और इस शांति को फैलाने का काम हमारे पत्रकार बंधुओं की कलम करती है। जब उनके मन की शांति की स्याही में डूब करके वो कलम शांति के संदेश को कागज पर लिखती है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करती है, तो वो समाज हीलिंग पावर पाता है, उन्नति के लिए एक मार्गदर्शन पाता है, युवाओं को एक सही दिशा मिलती है, बुजुर्गों को जीवन में एक आश मिलती है। समाज के हर वर्ग के लिए शांति और सद्भावना से नई राहें खुलती हैं। तो हमारे पत्रकार बंधु न्यूज तो जरूर दें और सत्य तो जरूर बताएं, लेकिन सत्य को शांति के घोल में घोल करके लोगों को पिलाएं। सच्ची बात को ऐसे सुनाएं कि उससे दिलों में शांति फैले। कई बार हम सच्ची बात तो बताते हैं, लेकिन सच बताते बताते शांति की राह को भटक जाते हैं, सद्भावना की राह को भटक जाते हैं और फिर हम कहते हैं जी हमने तो सच बोला था। कहते हैं सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रिय। सच बोलो, मीठा बोलो, लेकिन ऐसा सच मत बोलो जो एक दूसरे का अप्रिय बना दे। हम सत्य को हम सेतु बनाएं, दीवार की तरह ना बनाएं जो हमें बांट दे। सत्य को ऐसा पुल बनाएं जो हमें एक दूसरे से जोड़ दे। ओम शांति। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।